जहां 2 साल का बच्चा अच्छे से खड़ा भी नहीं हो पाता, तो वहीं इस लड़के ने कर दिया कुछ ऐसा कि आप भी हैरान रह जाओगे। 2 साल की उम्र में बना दिया ऐसा रिकॉर्ड कि इतिहास के पन्नों पर उसका नाम दर्ज हो गया। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक पहुंचा मात्र 2 साल का नन्हा बच्चा। 2 साल की उम्र में बच्चे चलना भागना सीखते हैं, लेकिन स्कॉटलैंड के एक बच्चे ने इसी उम्र में ऐसा रिकॉर्ड बना डाला कि जो इतिहास में आज तक कोई नहीं कर पाया। जानकर आपके लिए भी यकीन करना मुश्किल होगा। इस छोटी सी उम्र में ही वह दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक पहुंचने वाला बच्चा बन गया है। अब तक कोई भी इस उम्र में यहां तक नहीं पहुंचा। मिरर डॉट यूके की रिपोर्ट के मुताबिक 2 साल का कार्टर डलास अपनी मां जेड और पिता रॉस की पीठ पर बैठकर यह सफर पूरा किया। ग्वास्गो के रहने वाले रॉस और 31 वर्षीय जेड 1 साल के लिए एशिया की यात्रा पर निकले हुए हैं। बच्चे को भी साथ लेकर ट्रेवल कर रहे हैं। तीनों ने 25 अक्टूबर को नेपाल में समुद्र तल से 17,598 फीट की ऊंचाई पर स्थित दक्षिणी स्थित स्थल पर चढ़ाई की और बेस कैंप तक पहुंच गए। इससे पहले यह रिकॉर्ड चेक गणराज्य के एक 4 वर्षीय बच्चे के नाम था। चढ़ाई के बाद रॉस ने कहा, कार्टर हमसे ज्यादा उत्साहित लग रहा था। मुझे और जेड को थोड़ी ऊंचाई सांस लेने में तकलीफ हुई, लेकिन वह बिल्कुल ठीक था। वे इस कैंप से पहले गांव में 2 डॉक्टर तैनात थे। उन्होंने हमारा ब्लड टेस्ट किया, उसका भी ब्लड टेस्ट किया, लेकिन वह हमारे मुकाबले ज्यादा स्वस्थ था। यह देखकर हम तो आश्चर्यचकित थे कि डॉक्टर काफी खुश नजर आ रहे थे। हमने ट्रैकिंग के लिए फूड जैकेट और 2 स्लीपिंग बैग खरीदे थे। मेरे लिए भावुक कर देने वाला पल है। 35 वर्षीय रॉस ने कहा, काठमांडू पहुंचने के लिए 24 घंटे के भीतर हमने चढ़ाई शुरू कर दी थी। हम पहले से अच्छी तरह से तैयार थे। नियमित रूप से लंबी सांस लेने की तकनीक का अभ्यास कर रहे थे। हम खुद बर्फ के पानी से तो नहाते ही थे, कार्टर को भी इसी पानी से स्नान कराते थे ताकि बेस कैंप पर कोई दिक्कत ना आए। रॉस और जेड के साथ एक ट्रेनर भी था। रॉस ने कार्टर को पीठ पर बांधकर ट्रेनिंग पूरी की। रॉस ने बताया कि अगस्त 2023 में हमारे मन में एशिया भ्रमण का ख्याल आया। तभी मैंने स्कॉटलैंड में अपना घर किराए पर दिया और एक तरफा टिकट खरीदा, क्योंकि हमें पता नहीं था कि कब लौटेंगे। श्रीलंका और मालदीव की यात्रा से पहले भारत आए। यहां ऊटी, आगरा और दिल्ली समेत कई जगहों पर गए। फिर वे एक शादी के लिए मलेशिया जाने से पहले नेपाल गए। उसके बाद सिंगापुर गए, जहां उन्होंने यूनिवर्सल स्टूडियो में कार्टर का दूसरा जन्मदिन भी मनाया। थाईलैंड में क्रिसमस मनाया और नया साल थाई द्वीप कोहा लाम्पा पर सेलिब्रेट किया। अभी ये तीनों खाओ सोक में थाई नेचुरल रिजर्व में हैं। उनका अगला पड़ाव बैंकॉक और फिर कंबोडिया होने वाला है। रॉस ने कहा, मेरा मकसद अपने बच्चे को दुनिया की विभिन्न सांस्कृतिक से रूबरू करवाना है। यह भाषाएं सीख रहा है और एक बेहतर इंसान बनने की प्रक्रिया में है। हमारे लिए देखना काफी सुखद है।